रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: राग आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से, द्वेष वैराग्य से, द्वेष अर्थात वैराग्य से विमुक्त, मुक्त रहने वाले से। तो लेकिन विषयान, इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ, आत्मवश्य अपने वश में, विधेयात्मा नियमित स्वाधीनता पालक, प्रसादम भगवत कृपा को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद: किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। किंतु अर्थात उसके पहले के श्लोक में क्या बात हुई? नहीं, द्वेष न माने, द्वेष डिटैचमेंट। तो इसके पहले वाले श्लोक में बताया कि किसका पतन होता है, प्रणश्यति, उसकी सीक्वेंस बताई थी पूरी, कैसे जो विषयों के ऊपर ध्यान करता है वो कैसे उसकी बुद्धि मारी जाती है और फिर वो नीचे गिरता है। अभी उससे विपरीत बताते हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अंतिम शब्द है प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। प्रसादम कौन प्राप्त करता है? जो समय पर कक्षा में आता है वो। कई मंदिर में ऐसी व्यवस्था होती है, कक्षा प्रारंभ होने के समय में कूपन दे देते हैं, जिसके पास कूपन है उसको ही प्रसाद मिलेगा, बाकी बाद में आए उनको बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो ऐसे कोई बढ़िया प्रसाद है, ऐसी व्यवस्था रखते हैं। तो वास्तविक प्रसाद क्या है साधु? मतलब वास्तविक प्रसाद ये है, हम मंदिर गए हैं तो उधर से कुछ सुन के सीख के आए, वो भी प्रसाद है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रसाद की असर थोड़े समय के लिए रहेगी, लेकिन ये प्रसाद की असर वो हमारा जीवन बदल सकती है। इसलिए ऐसी विधि होती है कि मंदिर जाए तो थोड़ा बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, उधर जो कथा चलती है ना, तो प्रसाद उसको प्राप्त होता है जो भक्तों के मुख से, साधुओं के मुख से सुनता है, हरि कथा सुनता है, उसको प्रसाद प्राप्त होगा। प्रसाद अर्थात कृपा। तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियों भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषयी कर्मों में आसक्त नहीं होता।
उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़े श्लोक पहले अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा था। किसी को याद है कौन से प्रश्न के उत्तर में भगवान ये सब श्लोक बता रहे हैं? श्लोक नहीं याद हो तो ऐसे ही, हाँ, भगवान उधर बताए थे। एक प्रश्न बताया उन्होंने, स्थित प्रज्ञ का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से बोलता है। 4 प्रश्न पूछे थे। फिर स्थित प्रज्ञ का भाषा, हाँ, वो तो लास्ट अंतिम आएगा। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव किम प्रभाषेत। दूसरा प्रश्न था किम प्रभाषेत। प्रभाषित का अर्थ व्यवहार कैसे करता है। फिर किम आसित व्रजेत किम, वो इंद्रियों का संयम कैसे करता है। आसित का शाब्दिक अर्थ ले तो वो अर्थात आसित अर्थात बैठना। तो स्थित प्रज्ञ है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, और एक जगह से दूसरी जगह व्रजेत किस प्रकार से जाता है। अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न पूछा था अर्जुन ने। ये प्रश्न क्यों पूछा था? क्योंकि जैसे आज बताया ना, प्रसादम अधिगच्छति, ऐसे भगवान ने बताया था अचला बुद्धि, अचल बुद्धि प्राप्त होती है। किसको अचल बुद्धि प्राप्त होती है? भगवान ने बताया श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो भगवान ने यह बताए अचल बुद्धि, निश्चला समाधावचला बुद्धि। तो निश्चल अचल बुद्धि प्राप्त होती है उसको अर्जुन। तो अचल बुद्धि और स्थित प्रज्ञ कुछ संबंध है? अचल बुद्धि कहूं मैं और मैं स्थित प्रज्ञ कहूं, उसमें कुछ समानता है? समान ही अर्थ है।
अचल मतलब स्थित, और बुद्धि अर्थात प्रज्ञा। तो अचल बुद्धि और स्थित प्रज्ञा। तो भगवान ने अचल बुद्धि ये शब्द प्रयोग करके बताया था कि ऐसे व्यक्ति को अचल बुद्धि प्राप्त होती है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, ठीक है, तो जिसको अचल बुद्धि या तो स्थित प्रज्ञा प्राप्त है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञा जिसको प्राप्त है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। हमको लग सकता है हमको क्या जरूरत है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण हमको जानने की क्या जरूरत है? तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण जानने के हमको क्या जरूरत है, बताइए। अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, पहले कम जरूरत थी पहले के समय में, लेकिन कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कलयुग का एक लक्षण है कि बहुत सारे नकली साधु बन बैठेंगे, तो उनका सुधार, उनको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन वास्तविक साधु है, कौन नकली साधु है? तो वो जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए। अगर हमको पता नहीं है तो हमारी श्रद्धा, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारा समय हम ऐसे व्यक्ति के पीछे लगाएंगे जो ढोंगी है। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि साधु कौन है, भगवान का भक्त कौन है, वही बता रहे स्थित प्रज्ञ। लास्ट में बताएंगे, लास्ट श्लोक, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ऐशा ब्राह्मी स्थिति क्या है? जिसका मन भगवान में लग गया है, वो अचल बुद्धि वही बुद्धि है जिसकी बुद्धि भगवान में लगी है। तो इस अलग अलग श्लोकों में इसका जवाब देते हुए वर्णन कर रहे भगवान। सबसे पहला श्लोक था क्या भाषा, तो उसका जवाब सबसे पहले दिया भगवान ने कि वो किस प्रकार से बोलता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित थी किम प्रभाषे, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो पहला जवाब दिया प्रजहाति यम अदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। तो वो किस प्रकार से बोलता है? कहते हैं हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। अर्थात उसका मन विचलित नहीं होता। प्रजहाति यदा कामान, अलग अलग काम के विषय उसके सामने आते हैं लेकिन वो उससे प्रलोभित नहीं होता है। और सर्वान पार्थ मनोगता ने, मन बहुत विचार देता है, ये कर दो तो सुखी होगे, वो कर दोगे तो सुखी होगे, देखो ये तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा दुश्मन है, इसने तुम्हारा ये किया वो किया, इस प्रकार से मन उसको बहुत परेशान करता है। तो कहते हैं उसमें विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता? आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। ये जीवन तो मेरा शाश्वत अस्तित्व का इतना छोटा सा भाग है। अभी जो भी मैं भुगत रहा हूं वो मेरे पिछले कर्मों का फल है, और अभी जो कर रहा हूं वो आगे जाके भुगतूंगा मैं। तो ये ज्ञान जिसको हो गया वो आत्मज्ञानी है, और जो जब उसमें स्थित हो जाता है तो ये है आत्मन्यवात्मना तुष्ट। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो वो कैसे बोलता है, इसका जवाब है। अभी हमको लगे इसमें बोलने की बात कहां आई, ऐसा लगता है ना कि इसमें बोलने का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसे इसमें सब कुछ है बोलने वाली बात। जब हमको परेशानी आती है हम क्या कहते हैं? इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ऐसा हमारा ब्ला 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 चालू हो जाता है। हम हमारी परेशानियों का कारण इसको नहीं तो उसको, नहीं तो उसको, नहीं तो उसको बनाना शुरू करते हैं।
और कुछ सुख आता है तो भी ऐसे ही समझ, ये मैंने किया इसलिए देखो इतना बड़ा हो गया, मैंने ये किया वो किया वो किया वो किया वो, तो हमारा ये चालू हो जाता है तुरंत, सुख और दुख से हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमारी भाषा में वही रहता है, क्या रहता है, मैं सब कुछ मैं हूं, और मुझे कष्ट देने वाला तू 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 तो कष्ट देने वाला है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो फिर इस प्रकार से नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है, ये मेरे विगत कर्मों का फल है जो इसके माध्यम से मुझे मिल रहा है, वो तो निमित्त है, इस प्रकार से वो समझता। जो सब कार्य देखता है तो ये देखता है कि 3 गुण कार्यरत है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, नहीं तो वो कर रहा है। लेकिन जो वास्तविक बुद्धिशाली है वो देखता है कि ये तो गुण ही कार्य कर रहे हैं। वो सभी कार्यों में भगवान का हाथ देखता है कि कैसे अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है। भगवान के सेक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं कि कोई भी कार्य है उसकी सफलता के पीछे 5 कारण हैं, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो अकेला करता है वो तो मूर्ख है। तो इसलिए उसकी बोली में वो आ जाता है कि मैं नहीं, भगवान की कृपा से हुआ, गुरु की कृपा से हुआ, और इस प्रकार से आत्मज्ञान की बात बोलता है। तो वो है स्थित प्रज्ञ। फिर किम प्रभाषेत, प्रभाषेत का अर्थ दिया है कि कैसे व्यवहार करता है वो। तो कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर् मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये भी पहले का ही जवाब है, अभी दूसरे का जवाब आएगा। यह सर्वत्रान अभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। व्यवहार प्रभाषित, व्यवहार कैसे करता है ऐसा दूसरों के साथ, किस प्रकार की डीलिंग रहती है उस, तो इसकी डीलिंग कौन व्यक्ति मुझे कितना दे रहा है उसके हिसाब से डीलिंग नहीं होती है। भौतिक जगत में आप देखो, सब जितना भी व्यवहार चल रहा है इसके आधार पर है, मुझे इससे कितना लाभ होगा, और उसके हिसाब से फिर आगे की बात होती है। एक बहुत ही सुंदर कथा है। मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी घर में एक साधु को बुलाए थे। पता नहीं मुझे वो साधु थे, गृहस्थ थे, जो भी थे, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और उन्होंने सत्संग किया था शाम को ऐसे ही बैठ के। तो पहले के समय में ऐसा हुआ करता था, मुझे पता है लोग ऐसा करते थे। आधुनिक समय में कहाँ मिलेगा पता नहीं मुझे। तो उन्होंने एक सुंदर कथा बताई थी, मुझे अभी भी याद है। पता नहीं वो क्यों मेरे दिमाग में घुस गई, उतना छोटा था फिर भी मैं वो दिमाग में घुस। तो उस शॉर्ट में बताऊंगा, वो तो बहुत लंबी कथा है, बहुत सीखना जैसा है उसमें से। डायरेक्टली कृष्ण भक्ति जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भौतिक जगत में कैसा व्यवहार होता है वो समझ सकते हैं उससे। तो एक व्यक्ति था, वो बूढ़ा हो गया तो उसको लगा कि अभी मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, तो मेरी धन संपत्ति बांट देता हूं बच्चों। और उसने वसीयत बना दी, सबको धन संपत्ति बांट दिया। तो जब तक नहीं बांटी थी धन संपत्ति, सब उसको बापा बापा कह के बुलाते थे। बापा आओ बैसो, बापा खाओ, बापा 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 ऐसे बोलते थे गुजराती भाषा में। और जिस दिन वसीयतनामा हो गया, फिर दूसरे दिन से क्या हो गया था, बापा का
ए डोसा, सब में डोसो आयो, डोसाए खाधू, ऐसा हो गया था। तो उसको बड़ा अचंबा लगा, अरे क्या बात है, कल तक मुझे इतना प्रेम करते थे, आज से ऐसे व्यवहार हो गए। तो सब किस लिए था? पैसों के लिए था। तो वो समझ गया कि ये कौन सा प्रेम था। तो एक साधु के पास गया, बोला ऐसा हुआ मेरे साथ। तो साधु तो बुद्धिशाली होते हैं, उन्होंने एक उपाय दिया, बोला ठीक है, मैं आपको एक डिब्बा देता हूं, आपको क्या करने का, घर में जाओ तो दरवाजा बंद करके वो डिब्बा खोलने का, और उसके अंदर सिक्के हैं, वो सिक्के 4-5 सिक्के ही थे, लेकिन ऐसे डालने के 1 2 3 4 ऐसे आवाज आए, ऐसे गिनने के, आपको गिनते रहने के, 1 घंटा 2 घंटा इसको गिनने का, बाद में डब्बा बंद करके रख देने का, बाद में दरवाजा खोल देने का। तो उसने ऐसा ही किया, घर में गया, दरवाजा बंद किया, डब्बा खोला, जोर से 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगा। और उस समय तो सुना मोहर चलती थी, तो आवाज भी ऐसी आ रही थी। तो बाहर से वो कान लगा कि सुन रहे हैं सब, क्या चल रहा है अंदर। डोसा से क्या हो गया, बापूजी, ये बापूजी क्या गिन रहे हैं। लगता है कुछ छुपा के रखा है अभी भी उन्होंने। फिर जब बापूजी बाहर निकले तो बापूजी चलिए हमारे घर में खाने के लिए चलिए आज। पूरा उसको पता चल गया क्या है भौतिक जगत में। और फिर अभी तो और आगे देखिए, अभी पूरी नहीं हुई बात। उसने जब तक अंतिम यात्रा नहीं आई उसकी, तब तक ऐसे हर दिन गिनता रहा और उसकी बढ़िया से सेवा होती रही। जिस दिन अंतिम समय आया, अभी वो जाने वाला था, किसी को दिया नहीं, वो डब्बा उसके पास ही, वो पथारी वश हो गया तो भी उसके पास ही रखता था। जिस दिन उसने सांस छोड़ी, तुरंत सबकी दृष्टि तो डिब्बे के ऊपर थी। तुरंत झपटे, खोला तो देखा अंदर तो वो सोना मोहर की जगह कुछ और ही सिक्के थे, जिसकी आवाज सुने जैसे पीतल के सिक्के थे, ऐसा कुछ था। तो उसी दिन बापूजी से क्या हो गया फिर से, उसी समय अभी मरे हैं वो, लेकिन फिर भी सबके मुंह से आवाज यही निकली, अडोसो तो आपन छेतरी गयो। तो ये भौतिक जगत ऐसा है, डीलिंग सब ऐसे ही चलती है, लेकिन स्थित प्रज्ञ है वो व्यक्ति ऐसे डीलिंग नहीं करता है। वो देखता है ये सब शरीर नहीं है, ये सब आत्माएं हैं, और ये भी भगवान के अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूं। तो इस नाते हम सब भाई भाई हैं, हम सबका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। इसलिए वो भौतिक स्तर पे कोई मदद नहीं करता, वो भगवान को बीच में रख के व्यवहार करता है। जो भी डीलिंग होती है भगवान बीच में रहेंगे, भगवान प्रसन्न हो ऐसा व्यवहार होता है उसका सबके साथ। मैं जो भी करूं उसे भगवान खुश होने चाहिए, भगवान संतुष्ट होने चाहिए। तो ये स्थित प्रज्ञ का व्यवहार। और फिर तीसरा श्लोक आता है, किम आसीत, आसीत अर्थात इंद्रिय संयम कैसे करता है, ऐसे उसका मतलब है बैठता, बैठता कैसे। तो बैठने का अर्थ बताते हैं कि बैठना अर्थात बैठने का नहीं है कि ऐसे गर्दन सीधी रख के, हाँ गर्दन सीधी रख के बैठना चाहिए, कमर सीधी रख के बैठना चाहिए, वो सतो गुण में है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि जवाब में ऐसा कुछ नहीं है। जवाब में इंद्रियों का संयमन कैसे करता है, तो वो कैसे बैठता है। अभी समझे कि इंद्रिय संयम को और बैठने से क्या मतलब है, कोई संबंध दिख रहा है? अभी तक आपको कुछ क्लू मिल रही है? इंद्रिय संयम को और बैठने को क्या संबंध है? यहां हम बैठे हैं, यहां से तो शायद आशा है को कोई खड़ा होके बाहर नहीं जाएगा,
यदि बाहर से कोई म्यूजिक सुनने की आवाज आएगी या तो अच्छी स्मेल आएगी तो आशा है कि कोई उठ के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है हम घर में बैठे हैं, नहीं तो कहाँ बैठे हैं, बाहर से कोई डीजे बजता सुनाई दे, तुरंत मन होगा कहाँ क्या चल रहा है बाहर। कुछ खाने की स्मेल आए, तुरंत किचन में क्या क्या बन रहा है आज। बैठ नहीं सकता वो, ये इंद्रिया उसको बैठने नहीं देती। ये 5 इंद्रिया, वो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिसकी इंद्रिया संयमित नहीं है उस व्यक्ति का हाल कैसा होता है कि जैसे उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं और एक पत्नी उसको इस बाजू खींच रही है, दूसरी पत्नी उसको इस बाजू खींच रही है, तो ऐसा हाल होता है। तो जिसकी इंद्रिया संयमित नहीं, वो शांति से बैठ नहीं सकता। आंख बोलेगी चल तू आज ये सिनेमा देखने के लिए चल, और जीवा बोलेगी आज तू चल इस होटल में चल। तो इस प्रकार से वो बैठ नहीं सकता शांति से। तो किम आसीत अर्थात वो किस प्रकार से इंद्रिय संयम करता है, तो वो बताया था यदा संहरते चायम कुर्मोंगानिव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो कछुआ क्या, कछुआ को देखा होगा आपने सबने, उसका एक खोल होता है, एक बॉक्स जैसा होता है। जैसे ही कोई खतरा लगता है अंदर, जब अच्छा लगता है बाहर। तो कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है ऐसे ही कार्य करता है। जैसे ही उसको लगता है कि लग रहा है कि यहां तो मैं फंस जाऊंगा भौतिक जगत में, तो अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, उसमें प्रयुक्त नहीं होने देता। और जैसे ही लगता है ये अच्छा अवसर है, जैसे कीर्तन हो रहा है तो ये अच्छा अवसर है कि मैं उसमें मेरी सब इंद्रियों को जोड़ दूं। आंख से भगवान का दर्शन करना है, मुंह से भगवान का कीर्तन गाना है, हाथ ऊपर करके पाँव से भगवान का नृत्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है। तो इस प्रकार से जब अवसर है तो पूरा उछल के नाच के कूद के गाता है। लेकिन जब अवसर नहीं है, ऐसा विपरीत अवसर है, तो मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। जैसे कॉलेज में डिस्को डांस रखा हो मित्रों ने, तो उधर कैसा व्यवहार करेगा कि ये तो मूर्ख व्यक्ति, गांव का व्यक्ति है, गवार है, ऐसे व्यवहार करेगा ताकि उसको इसमें खींच के ना लेके जाए। अगर उधर उत्साह दिखाएगा तो क्या करेंगे, उसको जबरदस्ती खींच के लेके जाए। तो उधर उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो मूर्ख है, उसको कुछ आता नहीं, अरे ये तो गांव का व्यक्ति है, इसको छोड़ो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए उधर। लेकिन जब भक्तों के समाज में है, ऐसा अवसर है, भगवान की सेवा का अवसर है, तो सभी इंद्रियों को बाहर निकाल देना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये बताते हैं कि वो किस प्रकार से इंद्रिय संयम करता। तो ये जब बताया कि वो इंद्रियों को खींच लेता है कछुए की तरह, तो फिर किसी को प्रश्न हो सकता है कि क्या इसका मतलब ऐसे है कि इंद्रियों को दबा के रखना, इंद्रियों को दबा के रखेंगे तो विपरीत परिणाम आएगा। तो इसलिए आगे कहते हैं विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो कहते हैं कि बात सही है, खाली खींच के रख लिया तो वो काम नहीं चलेगा। वो जैसे स्प्रिंग को दबा के रखा तो उछलती है, ऐसे आप खाली इंद्रियों को बंद करके रख दिया लेकिन अच्छा कुछ दिया नहीं, परम दृष्टा कोई अच्छी चीज नहीं दिया, तो वो एक ना एक दिन उछलेगी। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। तो आप खाली आर्टिफिशियली उसको बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो उत्तम रस मिलता है जब व्यक्ति को, और फिर इसमें से वो छूट जाता है तो फिर वो गिरता नहीं है, वो प्रणश्यति नहीं होता है उसका। फिर कहते
और आगे इसको ही समझाते, यत तो अपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। लेकिन कोई उच्च रस का आस्वादन नहीं करता है और खाली इंद्रियों को दबोच के रखता है तो क्या होता है, इंद्रिया उसको गिरा देती है, क्योंकि इंद्रिया प्रमाथिनी अर्थात कंट्रोल में नहीं रहने वाली इंद्रिया। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कैसे कैसे हमने देखे कि कई लोगों के पतन हो गए। तो कह रहे कि अगर उच्च रस का आस्वादन हो रहा है उसको, तो उसकी इंद्रिया स्वतः संयमित हो जाएगी, उसको कोई आर्टिफिशियली प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और उसको ही आगे समझाते हुए कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत पर, आसित यह इंद्रिय संयम करो, कैसे, मुझ पर आश्रित, मत पर, भगवान कहते हैं मुझ पर आश्रित होकर तुम इंद्रिय संयम करो। तो ये विषय चल रहा था। फिर भगवान ने बताया कि कैसे अगर इंद्रिया संयमित नहीं है तो ध्यान तो विषयान पुंस, ध्यान लग जाता है इंद्रिय विषय में, और फिर कैसे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तो यहां तक बुद्धि नाशात प्रणश्यति वो था, उसकी बुद्धि नाश हो जाती है और प्रणश्यति। अभी आज का श्लोक आता है राग द्वेष विमुक्तैस्तु। तो ये जो चौथा प्रश्न था, चौथा प्रश्न क्या था, किम आसीत व्रजेत किम, वो चलता कैसे है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो चलता कैसे, चलता मतलब चलने की बात नहीं है, लेकिन अपनी इंद्रियों को लगाता कैसे, अपनी इंद्रियों को रोकने का देख लिया, कछुए की तरह रोक लेता है, और लगाता कैसे है, तो वो आज के श्लोक में बताया, राग द्वेष विमुक्तैस्तु। वो जहां पर भी इंद्रियों को लगाना है उसमें राग और द्वेष दोनों चीज से मुक्त होता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो जो भी कार्यों में लिप्त होता है उसके पीछे प्रेरणा, कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है ना, हम कार्य किस लिए करते हैं। अर्थशास्त्र में कहते हैं, अर्थशास्त्र जो पढ़े होंगे उनको शायद आया होगा, अभी भी कंपनियों में ऐसा चलता है, जो बैचलर होता है जिसकी शादी नहीं हुई उसको नौकरी पर रखने से पहले थोड़ा सोचते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जिसकी शादी नहीं हुई वो कभी भी नौकरी छोड़ के जा सकता है, अभी भी वो स्वतंत्र है। लेकिन जिसकी शादी हो गई वो नौकरी छोड़ने से पहले 10 बार सोच लेगा, क्योंकि घर में आवश्यकता है। तो अर्थशास्त्र में भी ये कहते हैं कि ये जो फैमिली लाइफ है, कौटुंबिक जीवन है, वो पैसा कमाने के लिए प्रेरणा है, भले ही वो कुछ काम नहीं करता हो। पहले भी कहते हैं ना, अगर कोई कुछ काम नहीं करता तो क्या करो, उसकी शादी करा दो, शादी करा देने से सब ठीक हो जाएगा। तो पैसा कमाने की प्रेरणा कहां से आती है? फैमिली लाइफ, कौटुंबिक जीवन से ये प्रेरणा आती है। तो ऐसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरक बल होता है, वो प्रेरक बल को लेके हम कार्य करते हैं, अर्थात हमारी इंद्रियों को लगाते। अर्थात आज के श्लोक के संदर्भ में जो जवाब है ब्रजेत किम, वो किस प्रकार से चलता है, तो गुजराती में कहते हैं चाल चलगत। चाल चलगत यानी चाल जलगत के विषय, अर्थात केवी रीतना कार्य करे छे, तो किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो कार्य करने के पीछे प्रेरक बल क्या होता है उसका, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसका प्रेरक बल क्या होता है। एक फैमिली मैन है जो गृहस्थ आश्रम है, उसका प्रेरक बल फैमिली लाइफ होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जिसकी स्थित बुद्धि है, उसको ऐसा कोई प्रेरक बल नहीं होता। इवन जो इतने ऊपर नहीं गया लेकिन थोड़ी बहुत भी उसके अंदर आत्मज्ञान की थोड़ा भी छांट है,
तो वो भी कर्तव्य परायण होकर कार्य करता है कि फैमिली को मुझे मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं जैसे आधुनिक समय में है। आधुनिक समय में कैसा है? फैमिली लाइफ किस लिए है? पहले वैवाहिक जीवन किस तरह से होता था? माता पिता निर्धारण करते थे किसकी शादी किसके साथ होना है और वो सब कुछ। अभी वो सब नहीं है। कलयुग का लक्षण क्या है? विवाह कैसे होते हैं? दाम्पत्य रति में वही। दाम्पत्य जीवन किस लिए है? रति सुख भोगने के लिए। और हम देखते अभी शादियां कैसे होती है? लव मैरिज। वो अपने आप कहीं जा रहे थे या तो इंटरनेट पे कहीं कुछ देख लिया और अच्छा लग गया और फिर शादी कर लिया। और शादी करने के दूसरे तीसरे दिन पता चला करीब तो रात को सोते तो खर्राटे मारते, अरे छोड़ो कहाँ फंस गए। अच्छा, छोटी बात बताया मैं, ये भी बड़ी हो सकती है। लेकिन हम सोच रहे थे कि इसके साथ तो इतना अच्छा होगा, लेकिन जब नजदीक आते हर दिन जीने लगते साथ में, फिर उनके जो अवगुण हैं बाद में दिखते हैं। और फिर बाद में ये मुझे संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या करो? तोड़ दो। तो उनका जो प्रेरक बल था शादी करने का या तो अलग होने का, वो किसके ऊपर था? राग। पहले क्या था? राग था। वो क्यों जुड़े एक दूसरे से? क्यों जुड़े? राग था, प्रेम था। प्रेम कहते काम था, वो काम वासना थी, इसलिए एक दूसरे से शादी किया। और फिर अलग हो गए। क्यों? द्वेष था, इसलिए अलग हो गए। लेकिन जो थोड़ा भी बुद्धिमान होता है, भक्ति में भी नहीं गया, लेकिन जिसको शास्त्र का थोड़ा भी भय है, एक वैदिक भगवान का थोड़ा भी डर है, नियम प्रकृति का थोड़ा भी डर है, वो ऐसा नहीं करता। उसको पता है मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्ली जैसे जीने के लिए नहीं है। जब जहां जितनी मजा आया जैसे जीना है जी लिया। नहीं, मनुष्य जीवन जिम्मेदारी पूर्ण जीवन है, इसको ऐसे ही नहीं जी सकते। इसमें हम जो भी कार्य करते हैं वो सोच समझ कर करना चाहिए। तो इसीलिए जो ऐसा व्यक्ति होता है वो बड़े लोग जिस प्रकार से उसको मार्गदर्शन देते हैं उस प्रकार कार्यों को करता है। जैसे ये उदाहरण बहुत उपयुक्त है। तो वो शादी भी करता है, तो शादी करने के पीछे प्रयोजन क्या होता है उसका? शास्त्र क्या कहते हैं? शादी क्यों होती है? विवाह क्यों करते हैं? पुत्रार्थे क्रियते भार्या। भार्या अर्थात पत्नी। पत्नी क्यों लानी चाहिए? पुत्रार्थे, पुत्र प्राप्ति करने के लिए पत्नी लानी चाहिए। पुत्रार्थे क्रियते भार्या। और पुत्र क्यों होना चाहिए? पुत्र पिंड प्रयोजनम। जो पुत्र होगा वो पिंडदान करेगा। तो पिंडदान से क्या होगा? पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पुम नाम नरकस्य त्रायते सपुत्र। तो पुम नाम का नरक है जिससे जो उद्धार करता है उसको पुत्र कहते हैं। तो पुत्र किस लिए चाहिए? कि अपने पूर्वज जो है उनका उद्धार करे, पिंडदान करे, श्राद्ध करे, इसलिए पुत्र चाहिए। और पुत्र प्राप्ति करने के लिए भार्या होनी चाहिए। और एक कारण है, पितृऋण होता है, तो वो इसलिए शादी करता है पितृऋण से मुक्त होने के लिए। भौतिक तरापतन पर ये सब गिनती रहती है। तो शादी काम वासना से, राग से प्रभावित होके नहीं होती। तो इवन जो ऐसे दूसरे भी उदाहरण हो सकते हैं, तो मैंने ज्वलंत उदाहरण दे दिया ना कि हमको सबको समझ में आए। ऐसे ही कोई भी दूसरा कार्य है, फैमिली मेंटेनेंस है, या तो समाज में कोई बड़ा नेता है, या तो कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसके कार्य किस कारण से प्रभावित हो रहे हो, उसका प्रेरक बल क्या है? तो उसका प्रेरक बल उसका लाभ नहीं होता है, मुझे क्या मिल रहा है, इससे मेरा कितना लाभ होगा, इस प्रकार से नहीं है। या तो द्वेष से नहीं है प्रभावित हो, राग द्वेष विमुक्त स्तु, वो दोनों से मुक्त हो गया। तो जो स्थित बुद्धि व्यक्ति होता है
वो काम वासना से और द्वेष से मुक्त होता है। और जब तक इससे मुक्त नहीं होता तब तक वो प्रसादम नाधिगच्छति, उसको प्रसादम नहीं मिलता, कृपा प्राप्त नहीं होगी भगवान की। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि हम राग द्वेष से कैसे मुक्त हो। हमने सुन लिया कि इससे मुक्त होना चाहिए, हमको मुक्त होना है, यहाँ पे कैसे हो मुक्त बताइए। तुमको देखना पड़ेगा क्यों ऐसा होता है, राग द्वेष क्यों होता है। भगवान आगे जाके समझाएंगे 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में शायद, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। हमें भौतिक जगत में क्यों फंस गए हैं? इच्छा द्वेष, राग, इच्छा अर्थात राग आसक्ति, उसके कारण, और देश, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और देश को लेके भौतिक जगत में आ गए हम और चक्र में फंस गए। तो क्या करना पड़ेगा इससे मुक्त होना है? तो वो जो कारण है हमारा यहाँ आने का, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो किससे हमने इच्छा और द्वेष किया? भगवान कृष्ण से। भी लगेगा अरे हम कहाँ द्वेष कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, हम तो मान रहे भगवान कृष्ण को मान रहे, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं मान रहे। कई लोग तो है खुलेआम नहीं मान रहे, कई लोग है थोड़ा थोड़ा मान रहे, लेकिन पूरी तरह से नहीं मान। अभी हमारे कृष्ण के लिए पहले तो 100% मेरे लिए, कृष्ण के लिए कुछ नहीं, ऐसा होता है। फिर क्या होता है 10%, 20% कृष्ण के लिए, 80% मेरे लिए। आते हैं डोनेशन बॉक्स में 1 रुपया डाल के जाते हैं, एक कृष्ण आपके लिए, अभी आप मेरे लिए दे दो। तो मंदिर जाना, भक्ति करना वो किस लिए है? मेरा लाभ हो, या इस प्रकार से कार्य होता है। तो ठीक है, शुरुआत हो गई, और अगर अच्छे मार्गदर्शन में रहा तो उधर से 50-50 पर आ जाता है। ठीक है, 50% भगवान का, 50% मेरा, लेकिन मुझे चाहिए अभी मैं मुक्त नहीं हूं। फिर आगे बढ़ता है तो 80-20, ठीक है, 80% भगवान का, भी थोड़ा, ये शरीर है मुझे चलाने के लिए चाहिए, इसलिए थोड़ा लूंगा। और जब पूर्ण मुक्त हो जाता है तो पूरा भगवान के लिए। तो तुम्हारा क्या होगा? भगवान जैसे रखेंगे ऐसे रहेंगे। तो ये संपूर्ण, कि उसको खुद के लिए कोई आसक्ति नहीं है, खुद के लिए कुछ भावना नहीं। अभी भी हमको इच्छा है कि हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन कहीं तो हमारा नाम भी होना चाहिए, हमारी भी प्रशंसा होनी चाहिए। हम भी भले ही भक्ति में है, लेकिन बड़ा भक्त हूं मैं। दूसरा 8 माला करता है, मैं 16 माला करता हूं। दूसरा 4 साल से भक्ति करता है, मैं 8 साल से भक्ति करता हूं। दूसरा दीक्षित नहीं, मैं दीक्षित हूं। या तो इस प्रकार से भक्ति के अंदर अपने लाभ को ढूंढता है। तो ये जितनी भी आसक्ति है, अगर प्रभुपाद जी कहे, अगर हमको एक गुलाब जामुन खाने में भी आसक्ति रह गई तो हम प्रसाद नहीं प्राप्त कर सकते, कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। और कृपा क्या है? ये भौतिक जगत से निकल के हम भगवान के धाम में जाए, भगवान के पास जाए, भगवान की सेवा में लगे, वो कृपा। तो यस, इसके लिए हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ता कौन है? एकमात्र कृष्ण भोक्ता है, और वो सबके मालिक है, महेश्वर, और सबके सच्चे मित्र है। अगर ये चीज हम स्वीकार करेंगे तो हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम भोक्ता है, और इसलिए हमको आसक्ति होती है सब चीज में। जो भी चीज देखते हैं उसमें लगता है मेरे लिए कैसे प्रयुक्त हो सकती है, नहीं तो मेरी फैमिली के लिए कैसे प्रयोग हो सकती है, मेरे देश के लिए कैसे प्रयोग में आ सकती है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए कैसे प्रयोग में आ सकती है, वो विचार नहीं आता। तो वही दिखा रहा है कि हम भोक्ता, अपने आप को भोक्ता समझ रहे। मैं सोचता हूँ
मैं शायद मेरे विषय में नहीं सोचता हूं, लेकिन मेरी फैमिली के विषय में सोच सकता हूं, मेरे राज्य के विषय में, मेरे देश के विषय में सोच सकता हूं। मेरा भारत महान। क्यों मेरा भारत महान? क्योंकि मैं भारत में जन्मा हूं। अगर ये शरीर छोड़ के मैं पाकिस्तान में जन्म ले लूंगा तो फिर मैं क्या कहूंगा? मेरा पाकिस्तान महान। तो अल्टीमेटली मैं पे डिपेंडेंट है, मैं कहां हूं। तो वो भोगी है एक प्रकार का। एक प्रकार से त्याग किया आपने, लेकिन वो त्याग तो आपके इर्द गिर्द ही है, इसलिए वो त्याग नहीं है वास्तव में। वो राग को लेके ही काम कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है, देखो ये तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो निस्वार्थ भाव निस्वार्थ नहीं हो सकता जब तक कृष्ण सेंटर में नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जब तक कृष्ण भक्त नहीं होते वो संपूर्ण शुद्ध नहीं हो सकते। बाहर से लग सकता है ये बड़ा योगी है, बड़ा तपस्वी है, लेकिन नहीं। उनके कंपटीशन है। किसके साथ कंपटीशन किया है? भगवान के साथ। सभी लोग भगवान का इतना गुणगान गा रहे हैं, उनको इच्छा है कि उनके भी गुणगान हो, इसलिए वो कंपटीशन कर रहे हैं भगवान के साथ। आप देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो कृष्ण को सेंटर में नहीं रख के अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते। सही प्रतिष्ठा यही है कि लोग हमको समझे कि हम कृष्ण के नौकर है, कृष्ण के दास है, कृष्ण के सेवक है। प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं हम कृष्ण के कुत्ते हैं, कृष्ण का पट्टा डाला हुआ है हमारे गले में। तो यही सही पहचान, यही वास्तविक प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा मिले तो ठीक। लेकिन अगर कोई हमको समझे अरे तुम बड़े ये हो वो हो, लेकिन ये नहीं समझता कि हम कृष्ण के भक्त हैं, तो एक प्रकार का भोग है, प्रतिष्ठा का भोग है। तो हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। सर्वलोक महेश्वरम, एक दुनिया कैसे चल रही है? हम सोचते हैं हम कंट्रोलर है, हम नियंता। ईश्वर अर्थात नियंता। मैं ये कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं देश चला रहा हूं, मैं ये चला रहा हूं। मैं नहीं होगा तो क्या होगा? कितने सारे लोग आए जो ऐसे थे कि उनके बिना कैसे चलेगा, लेकिन ऐसे सब लोग चले गए, लेकिन दुनिया ऐसी की ऐसी चल रही है। ऐसा हुआ कि दुनिया रुक गई। जिस समय गांधी जी स्थिति में थे ऐसी देश की, तो ऐसा लग रहा था अरे गांधी जी चले जाएंगे तो क्या होगा। अभी गांधी जी नहीं है लेकिन चल रहा है ना देश। ऐसे बहुत सारे नेता आए, ऐसा लग रहा था अरे ऐसे क्रिकेट में हो सकता है। क्रिकेट में जिस समय सुनील गावस्कर खेला होगा या तो कपिल देव खेला होगा, उस दिन लगा होगा अरे ये चला जाएगा तो बस भारत की टीम क्या होगा। वो गए तो सचिन तेंदुलकर आ गए और भी अच्छी हो गई भारत की टीम। और फिर अभी सचिन तेंदुलकर भी शायद चले गए हैं ना, पता नहीं मुझे, तो नहीं है ना अभी कोई कोहली है ना। हाँ, तो अभी ऐसा लग रहा होगा जो कोहली के फैन है उनको ऐसा लगेगा अरे कोहली नहीं होगा तो भारत का टीम का क्या होगा, लेकिन कोहली चले जाएंगे, कोई दूसरे आएंगे। तो वो नियंता नहीं है, हम नियंता नहीं है। कृष्ण चला रहे हैं पूरा जगत, लेकिन हमको कहीं कुछ अंश दे रहे हैं, हमको निमित्त बना रहे हैं भगवान, लेकिन हम भूल धारणा से सोचते मैं ही चला रहा हूं। एक बार मैं और मुरलीधर प्रभु यशोमती नंदन प्रभु के पास गए थे। कुछ भक्त जानते होंगे यशोमती नंदन प्रभु अहमदाबाद में अभी तो नहीं रहे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो बैलगाड़ी जब चलती है तो बैलगाड़ी जिसने देखा उनको पता होगा उसके नीचे उसका परछाई होती है, छाव जैसा हो जाता है। तो बड़ी गर्मी की धूप में जमीन गर्म हो जाती है। उस समय कुत्ता क्या करता है, उसको कहीं जाना है तो ऐसे बैलगाड़ी जा रही हो तो उसके नीचे आ जाता है, तो उसको धूप नहीं लगेगी, शांति से वो चल सकता है। और थोड़ा चलने के बाद कुत्ते को क्या लगता है,
ये बैलगाड़ी कौन चला रहा है? मैं चला रहा। तो ऐसी हालत है, ये भौतिक जगत अपने आप चल रहा है, लेकिन थोड़ा कार्य करने के पर व्यक्ति सोचने लगता है मैं कर रहा हूं, मेरे कारण ये हो रहा, मैं चला रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वलोक महेश्वर वो ही सभी ग्रहों को चलाने वाले हैं, सभी लोगों को चलाने वाले हैं, सबका, और वही सबके सच्चे मित्र, कृष्ण ही सबके सच्चे मित्र है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैं सबका सच्चा मित्र हूं, इनका ख्याल मैं रख रहा हूं, अगर मैं नहीं होगा तो इसको कौन देखेगा, इसका पालन कौन करेगा। इसलिए कई लोग होते हैं वो सोचते हैं गरीबों को हम खिलाते हैं और इस प्रकार के गरीबों का मित्र बनना चाहते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि वो गरीब गरीब क्यों है, और इसलिए वो गरीबों को खाना देते हैं। और फिर गरीब क्या करता है, मेहनत करके जो पैसा कमाया उससे क्या करता है, शराब पीता है और पाप करता है और नीचे गिरता है। तो इसलिए कृष्ण को छोड़ के हम ये सोचते हैं कि मैं सबका सच्चा मित्र बनूं, तो वास्तविक मित्र नहीं बन सकते। कृष्ण को केंद्र में रख के हम कार्य करेंगे तब सही होगा। ये राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हम एक हमारे शरीर से आसक्त होते हैं, नहीं तो एक कुटुंब से आसक्त हो सकते हैं और दूसरे कुटुंब की ईर्ष्या करेंगे, एक राज्य से आसक्त हो सकते हैं, दूसरे राज्य की ईर्ष्या करेंगे। जैसे क्रिकेट का उदाहरण फिर से ले लें, तो अगर विद इन इंडिया, भारत के अंदर अंदर टूर्नामेंट होगी, गुजरात महाराष्ट्र, तो फिर हम क्या चाहेंगे, गुजरात जीते। अगर उस समय विराट कोहली महाराष्ट्र में होगा तो हम नहीं चाहे कि महाराष्ट्र जीते, लेकिन इंडिया पूरा हो और पाकिस्तान के साथ मैच हो तो फिर विराट कोहली सेंचुरी लगाना चाहिए ऐसे लगेगा। और जब वो महाराष्ट्र में था और हम गुजरात में थे, तब क्या सोचेंगे, विराट कोहली को 0 मिलना चाहिए। तो ऐसी चीज है, हम जो भी, अगर कृष्णा सेंटर में नहीं है तो हम जो भी देखते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो राग द्वेष से विचलित होता है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती। इसलिए आवश्यकता है कि हम हमारी पहचान को समझे कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं, और इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगते हैं तो ये राग द्वेष से मुक्त हो सकते। और भगवान की सबसे पहली सेवा क्या है, महत्वपूर्ण सेवा, वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक गंभीरता से जपना, सबसे पहले हमारे जीवन में इसको लाना है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को। अगर हम समझे कि मैं कृष्ण का दास हूं, और कृष्ण को सबसे प्रिय चीज क्या है, विशेष करके कलयुग में कृष्ण चाहते हैं कि हम हरि नाम जपे, और इसलिए स्वयं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमको सिखाते, अरे भाई ये हरे कृष्ण महामंत्र ले लो तुम। तो सबसे पहला कार्य है कि हरे कृष्ण महामंत्र हम जपे। और फिर दूसरा कार्य क्या हो सकता है, हम जैसे समझे कि हम भगवान के दास हैं, ऐसे सब भगवान के दास हैं, तो हम भगवान के पास जाने से खुश हो सकते हैं। दूसरे कैसे खुश हो गए, वो भी भगवान के पास जाएंगे तो खुश हो गए ना। जैसे शिक्षा से मैं एक उदाहरण नहीं देते कि कोई बच्चा मेले में गया और गुम हो गया है, अभी उस बच्चा के लिए हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, उसको आइसक्रीम दे दे, खिलौना दे दे, ये सबसे नहीं होगा, उसके पिता से मिला दे। तो ऐसे जो भी दुखी जीव है भौतिक जगत में, सब दुखी है, तो सबके लिए सबसे अच्छी सेवा क्या होगी, हम उनको बताए कि कृष्ण भगवान है और उन तक भगवान का संदेश लेके जाए। तो ये दूसरा कार्य है जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ने भगवद गीता में बताया ना कि ये संदेश जो दूसरे को बताता है उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। और जब हम दूसरे के पास जाते हैं उसका भला करने के लिए, तो फिर हमारे अंदर द्वेष कैसे रहेगा। जो व्यक्ति प्रचार करता है वो कभी द्वेष कर सकता है। प्रभुपाद जी एक माता जी को बताया था कि अगर तुम प्रचार नहीं करोगी तो तुम ईर्ष्यालु बन जाओगी। तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो द्वेष से कैसे मुक्त होगी।
लेकिन जो प्रचार करता है द्वेष से ऐसे ही मुक्त हो जाए। तो दूसरों को प्रचार करना यह आवश्यक है। अगर हमको ईर्ष्या से मुक्त होना है तो दूसरों को प्रचार करना पड़ेगा। और इसलिए जैसे आज ये सबका जो भक्तों ने सेवा किया मैराथन महीने में प्रचार करने की, तो उनकी प्रशंसा की जा रही है। वो प्रशंसा किस लिए? वो प्रशंसा दूसरों को उत्साह देने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भौतिक स्तर पर इसने बड़ा कार्य कर लिया, हम भूल गए। प्रभु जी अभी तो आप क्लास में कहा कि सब कुछ भगवान करा रहे, हम तो निमित्त हो रहे, तो फिर ये प्रशंसा किस बात की? इसको बड़ा क्यों दिखाया जा रहा है, इसको छोटा क्यों दिखाया जा रहा है? नहीं, हम समझते हैं कि अल्टीमेटली ये भगवान की सेवा है। और अगर किसी ने 100 पुस्तक दिया और किसी ने एक ही पुस्तक दिया, लेकिन हो सकता है एक पुस्तक देने वाले ने 1 महीना प्रयास किया हो और 100 पुस्तक देने वाले ने एक ही दिन प्रयास किया हो, तो भगवान क्या देखेंगे? भगवान एक पुस्तक नहीं देखने वाले, भगवान 100 पुस्तक नहीं देखने वाले, भगवान वो प्रयास देखने वाले। और प्रयास के पीछे भावना क्या है वो देखने वाले, किस भावना से किया उस व्यक्ति ने। तो भगवान तो अल्टीमेटली ये देखने वाले हैं। लेकिन एक कार्य के लिए दूसरे भक्तों को उत्साह मिले, जो भाग नहीं ले पाए थे किसी कारणवश, उनको उत्साह मिले और आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिले, इसलिए ये कार्य। जैसे आप कृष्ण लीला में वो फोटो देख रहे होंगे जिसमें कृष्ण बलराम आगे दौड़ रहे हैं और पीछे सब गोपाल दौड़ रहे हैं। तो वो गोपाल क्या चिल्ला रहे हैं? चिल्ला रहा है कि मैं कृष्ण को पहले टच करूंगा, मैं कृष्ण को स्पर्श करूंगा। तो दूसरा बोलता है नहीं मैं करूंगा, तीसरा बोलता है नहीं मैं करूंगा। तो क्यों ऐसा भाव है? दूसरे को पीछे रखने के लिए भाव, या खुद में अहंकार की भावना है? नहीं, प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि वो सुन के दूसरे को उत्साह है, अरे वो इतना फास्ट दौड़ रहा है, मुझे भी दौड़ना है। तो इस प्रकार से वो तेजी से दौड़े कृष्ण के पास जाने के लिए, इसलिए वो चिल्ला रहा है कि मैं पहले जाऊंगा, वो दूसरों को उत्साह देने के लिए। तो भक्ति में इस प्रकार का भावना होती है। ये कंपटीशन नहीं है कोई, लेकिन सभी लोग उत्साह से भगवान की सेवा करें, आगे बढ़े और भगवान के धाम में जाए, इसलिए कार्य। तो 2 कार्य करना, हमको खुद भक्ति का आचरण करना है और भी प्रचार करना है। अगर ये कार्य करेंगे तो हम राग और द्वेष से आसानी से मुक्त हो सकते। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। द्वेष जो है, द्वेष लिखा है, राग द्वेष डिटेचमेंट लिखा है इसका। तो मतलब में ये इस प्रकार जो डिटेचमेंट होता है कारण, तो ये डिटेचमेंट कितना आध्यात्मिक प्रगति के लाभ है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है ऐसे परिस्थिति आने के होते हैं और फिर सही दिशा में सोचने का प्रयास करते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि यहाँ द्वेष को समझाया गया कि अनासक्ति या तो वैराग या डिटैचमेंट। तो कई लोग ऐसा होने के बाद सही दिशा में भी सोचना शुरू करते हैं, ऐसा कह रहे हैं ना? भोग करके थक गया, हाँ, पहले भोग करेगा तो त्याग आएगा। तो त्याग कितना फायदेमंद होता है? तो ऐसा त्याग कि जो भोग किया और फिर फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी इसमें कुछ नहीं रखा, चलो अभी त्याग करो। तो ऐसा त्याग कितना लाभदायी होता है, प्रभु जी का ये प्रश्न है। तो सही समझ के बिना त्याग किया है तो वो त्याग ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। भगवान भगवद गीता में 18वें अध्याय में 3 प्रकार के त्याग की बात किया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण में जो त्याग होता है वो सही समझ के साथ होता है, और शुद्ध सत्व में होता है वो उससे भी ऊपर है। शुद्ध सत्व में क्या है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा, वो कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। तो अर्जुन को बोला मार दो, आपके इन सबको मार दो,
अर्जुन बोला ये तो मेरे पिता है, दादा है, पितामह है, दादा है और ससुर है और ये सब सामने है, इनको कैसे मारूंगा मैं? तो वो बोला, भगवान ने बताया नहीं मारो, ये तुम्हारा धर्म है। और भगवान ने कहा, अर्जुन ने पालन किया, क्योंकि आप कह रहे हैं बस मुझे ये करना है। तो भगवान की आज्ञा होने पर भगवान का भक्त है, वो कुछ भी कार्य करेगा, उसको डर नहीं उससे मेरा क्या होगा। इसको कहते वास्तविक त्याग, शुद्ध सत्व में त्याग। भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रतिष्ठा छोड़ने के लिए तैयार है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो ये कहते हैं शुद्ध सत्व में त्याग। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं भोग करके 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 कंटाल गए और इसलिए अभी क्या सोच रहे हैं कि भोग में मजा नहीं है, त्याग करो। तो वो त्याग ज्यादा दिन टकेगा नहीं। कई होते हैं ना, वो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, नशाबंदी कार्यक्रम, लेकिन अगर आप उनको कृष्ण भक्ति नहीं देंगे तो आपका नशाबंदी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। हमने भी हमारे जीवन में देख लिया, पहले कितनी बार चाय बंद किया, ये बंद किया, वो बंद किया, लेकिन सब टिकता ही नहीं था। थोड़ा दिन चलता था, बाद में फिर से शुरू हो जाता था। लेकिन जब से कृष्ण भक्ति में आए सब कुछ अचल चल रहा है। तो कृष्ण भक्ति के बिना जो त्याग किया उसका उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा त्याग होता है कि जैसे कर्तव्य परायण होके मैंने कार्य किया, जैसे मैंने बताया ना, शादी किस लिए करना है, पुत्र प्राप्ति किस लिए करना है, तो कोई ऐसे कर्तव्य परायण होके कार्य कर रहा है निस्वार्थ भाव से कि मेरा कर्तव्य है इसलिए करना है, उसमें लाभ की इच्छा नहीं है, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान होता है। और फिर अगर भक्तों का संग नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान योग की साधना में लगता है कि भाई कोई कार्य ही क्यों करूं मैं, अल्टीमेटली वो कार्य को भी छोड़ देता है। तो वो उस मार्ग में आगे बढ़ता है। लेकिन जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं होता, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती, और इसलिए कभी भी वो गिर सकता है। उच्च रस का आस्वादन नहीं हुआ, इसलिए आप कितना भी त्याग कर लिया लेकिन वो गिर सकता है। ऐसा ही कुछ। तो वास्तविक त्याग वही है, सही समझ के साथ किया जाए, सही हेतु के लिए किया जाए। नहीं तो कई लोग होते हैं, उनको ऐसा ट्रेनिंग मिलता है कि भगवान के लिए तुम क्या बोलते, बॉम्ब लगा के मर जाओ, सुसाइडर, हाँ सुसाइड बॉम्ब। और वो लोग आते हैं और अपने आप को मार देते हैं उसमें, क्यों? दूसरे 1000 लोगों को मारने के लिए। तो ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन भगवान इससे संतुष्ट थोड़ी हो गए। ऐसा त्याग तो तमोगुण में त्याग है। बहुत सारे थे ना, रामायण में आता है ना, रावण ने मंत्रियों की बैठक बुलाई कि आप लोग मुझे सलाह दो, क्योंकि सलाह लिए बिना काम करना अच्छा नहीं है। और फिर सलाह 3 प्रकार की और 3 प्रकार के सलाहकार, ऐसे वर्णन किया। तो फिर रावण के सब मंत्री बोलने लगे, अरे आप क्यों डर रहे हैं, हम आपके साथ हैं ना, आप सीता के साथ इधर एंजॉय कीजिए, हम जाएंगे, राम लक्ष्मण को ऐसे ही मार के आ जाएंगे। उनको पता नहीं था कि उनका हाल क्या होगा। और ऐसे ही भगवद गीता में शुरुआत में आता है ना, वो दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन बोलता है कोई श्लोक भगवद गीता में, संजय बोलते हैं कि दुर्योधन ने ऐसा बोला। दुर्योधन ने बोला ये सब हमारे सैनिक हैं और वो लोग मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। इनडायरेक्टली वो सब मरने वाले थे। तो वो सही कार्य के लिए नहीं मर रहे। दुर्योधन के लिए मरना कोई अच्छी बात है क्या? तो उनका भी त्याग था ना, कर्ण का भी बड़ा त्याग हो गया ना। लेकिन कर्ण को कोई महान गिनता है? कर्ण को किस लिए महान गिनेंगे? उसने राइट सही कारण के लिए त्याग नहीं किया। तो त्याग सही कार्य के लिए होना चाहिए। खाली त्याग करने से क्या फायदा? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो बैठे रहिए और आगे कार्यक्रम है।